सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान श्री शिव की उस पतित पावन भूमि पर जहां पर आवाहन होता है बड़े बड़े साधुओं द्वारा दुनिया का भला करने के लिए। इन साधु संतों के दिव्य मुख से जो वाणी अमृत धारा की तरह बहती है। यहाँ पर हजारों साल पहले जब गंगा मैया में अमृत की बूंदें गिरी थी, उस दौरान यहाँ पर अमृत की जो बूंदें गिरी थी, आज उसी बूंदों की वजह से इस महाकुंभ का आयोजन होता है। बड़े बड़े दिव्य संत अपने पहाड़ों की तपस्याओं को छोड़कर अपने सारे जीवन की जो उन्होंने मेहनत जो सिद्धि करी होती है उसको आकर यहाँ पर कुंभ में फलीभूत करते हैं। हमारे साथ में एक महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी परिचय दीजिए। परिचय तो ऐसा है, हमारा नाम महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज है, श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा जी, उज्जैन। तो महाराज जी, आप कितने वर्षों से आप इस स्वरूप में हैं? देखिए, बचपन से ही समझिए, अभी ब्याह शादी तो करा नहीं है। गुरु जी की सेवा में, गुरु जी के आशीर्वाद से ये साधना भजन ही कर रहे हैं विश्व शांति के लिए जी। और क्या चाहिए संत के लिए, परोपकार तो उसी कर रहे हैं और वही करेंगे। जो गुरु जी का हमारा सत्मार्ग है उसी पर चल रहे हैं। महाराज जी, ना तो भूख ना प्यास ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, बस भजन चाहिए। संत कुछ नहीं चाहिए, ये वस्तु भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि संत तो हमेशा दूसरों का तन ढांकते हैं, वो हमेशा जी नंगे के नंगे रहते हैं। हमें आप लोगों को रक्षा करना है, आपको ढांकना है। हम कैसे ही रहें, आप अच्छे रहें तो हम अच्छे रहेंगे जी। तो महाराज जी, आप कितने वर्षों से स्वरूप, आप कितनी उम्र रही होगी जब आपने ये महावेश धारण किया? 8-9 साल की उम्र से, 10 8-9 साल की उम्र से। देखिए दोस्तों, आज के वक्त में 8-9 साल की उम्र में बच्चे को कुछ नहीं पता होता। उसे खिलौने दिखते हैं, उसे मम्मी पापा के साथ में बाहर जाकर घूमना होता है, उसे अपने मामा के घर जाना होता है। लेकिन 8-9 साल की उम्र में महाराज जी ने संसार को ही, घर संसार को ही जो है त्याग दिया। तो महाराज जी, आम जो व्यक्ति होते हैं उनका एक बार पिंडदान होता है, लेकिन आपका 17 बार होता है। कितनी बड़ी, आप कितना बड़ा त्याग करते हैं? सबको त्याग करना पड़ता है। कई कुली कई पीढ़ी तार देते हैं, स्वयं हमरा भी पिंडदान करते हैं जी। उस शत्रुकी की इसका कोई क्या नहीं है, हम क्योंकि मर के भी जिंदा हैं जी, है ना। तो विश्व शांति के लिए ही साधना करते हैं जी। और महादेव से प्रार्थना करते हैं सारा विश्व, सारे हमारे भगत का विश्व कल्याण हो जी और आनंद रहें। महाराज जी, आपने भी हिमालय में आपने तपस्या करी होगी, पहाड़ों में आपने तपस्या करी होगी। जब आप ये सारी तपस्याएं कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपके आगे अलग अलग चीजें दिखती होंगी, आपकी तपस्या में विघ्न भी पड़ता होगा, परीक्षा भी होती होंगी। भजन करने वाला कहीं भी कर सकता है, ना उसे हिमालय जाने की जरूरत है, ना काशी, ना मित्रमंद। अगर आपके मन में सुनने का भगवान महादेव हर जगह, तो देखिए बोले महाकाल हर जगह, कहाँ नहीं है, हर कंकड़ में जो बोल रहे हैं वही है। ये तो अपनी बाकी बात है, हिमालय रहो जहाँ बजाओ, ऐसे कुछ नहीं है। भजन तो आप गृहस्थ भी आप भी कर सकते हैं पैंट शर्ट में, कौन किस रूप में मिल जाए ये कह नहीं सकते। एक कुंभ मेला है, स्वयं 33 करोड़ देवता जो काशी में आज की डेट में आपको फल नहीं मिलेगा, वो प्रयागराज में है, क्योंकि सारे देवता यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ समंदर मंथन हुआ है तो सारे देवता गवाह हैं। आज भी देखिए अमृत की बारिश हो रही है, ये सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। महाराज जी, आपका कहना है कि ये जो बारिश हो रही है साधारण नहीं है? जी, ये अमृत है, ये बारिश नहीं अमृत है जी। किसान के लिए भी और आम पब्लिक के लिए और हमारे लिए भी जी। ये बारिश नहीं है, ये अमृत है। इस टाइम पे करना 14 जनवरी को शाही स्नान है, उसके 2 दिन पहले ऐसा अमृत की बारिश होना, ये बहुत शुभ संकेत हैं पब्लिक के लिए, किसानों के लिए और सब देशवासियों के लिए। बड़ा ही आज दोस्तों, आज जो है, आज तारीख जो है, आज 12 जनवरी 2025 है और प्रयागराज की पावन भूमि पर आज वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है। और महाराज जी का कहना है कि वर्षा नहीं है, अमृत है। और ऐसे दिव्य संतों की वाणी सुनकर ही ना जाने कितने ही जो राह भटक गए थे वो अपने मार्ग पर चल रहे हैं, चलने लग गए। महाराज जी, ऐसा भी है कि महाकुंभ में देवता आते हैं खुद स्वयं, लेकिन आपको स्वरूप बदल कर आते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। बस दिखेंगे नहीं, उसे पहचान नहीं कला होती। देवता किस में नहीं है, हर चीज में देवता। हमने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो आप में देखें तो आप भी भगवान देख सकते हैं, हम भी भावना कि भाई भगवान है तो भगवान है, नहीं तो भगवान ही भगवान नहीं है, वो तो पत्थर है। ये तो अपनी विश्वास की बात है।
क्योंकि दुनिया में किसी को जीने के लिए विश्वास तो करना पड़ेगा किसी में किसी ने। तो ये विश्वास भगवान है, हमें तो हर जगह महादेव देखते हैं, अब भाई महादेव में हर जगह। पागल हो तो स्वयं मीरा जैसे वो वही थी पागल भगवान के प्रेम में, ऐसे करना ढूंढ कुछ नहीं है, ये भगवान का प्यार है। जिसका प्यार बताओ, पागल है तो मीरा कह रहे हैं पागल रोड पर घूम रहा है, अरे साले तू घूम रहा है काय का पागल हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रेम भगवान से करो, ये अपने माता पिता से करो। फिर आज काल उठ कर रखना था, माता पिता गुरु नाम है माता। पहले तो अपने माता पिता गुरु गोविंद की सबकी सेवा करो, ये जीवन का लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। अगर उनकी आत्मा प्रसन्न तो सब कुछ प्रसन्न, सब कुछ प्रसन्न। महाराज जी अभी वृंदावन के एक बड़े अद्भुत दिव्य महाराज ने कहा कि जो प्रयागराज की भूमि पर है, यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ ही अनेकों, जिस प्रकार भगवान कृष्ण 16,000 रानियों के लिए अलग अलग रूप धारण करते थे, उसी प्रकार भोलेनाथ ने भी संतों के स्वरूप में आके अपने आप को धारण उनके शरीर में आके अलग अलग रूप दे दिए। इस टाइम साधु संत है जो एकदम स्वयं महाकाल ही है। महाकाल ही दिख रहा होगा, क्योंकि बाप से बेटी का पता लग जाता है। तो हम तो महाकाल के भगत हैं, हर जगह महादेव है, कहाँ नहीं है बताइए, हर कंकड़ में सब वो सब कुछ, हर देवी देवता कुछ भी कर सकता है, लेकिन महादेव ऐसे भावई मेट सके त्रिपुरारी जी। तो भगवान ऐसे हैं महादेव जो मानने वाले को भी बचा सकते हैं जी। तो एक भोलेनाथ कहा सर भावई मेट सके त्रिपुरारी, वो महादेव है हर कंकड़ में। शंकर है नर्मदा के सारे कंकड़ जी, सारे कंकड़ पूरे शंकर जी। प्रेमानंद महाराज जी को बहुत बहुत हमारा साधुवाद जी। महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं जी, अमित धर्म का इतना प्रचार कर रहे हैं जी। उनके लिए सीताराम, ओम नमो नारायण जी। बहुत अच्छा, देखिए कितनी सुंदर वाणी महाराज जी ने हमारे साथ साझा करी, और इन्हीं साधु संतों की कृपा से जो है सनातन धर्म का अभी तक उदय होता चला गया, पतन नहीं हुआ। मुगल आए, अंग्रेज आए, ना जाने कितने ही आक्रांतकारी आए, उन्होंने सभ्यता को ध्वस्त करने की कोशिश करी, लेकिन इन्हीं दिव्य महापुरुषों के, साधु संतों के सानिध्य में रहकर आप भी, हम भी और सनातन धर्म भी फला फूला है। महाराज जी नागा साना कहते हैं कि जब धर्म के ऊपर कोई हानि आए, सनातन के ऊपर कोई हानि आए, तो नागा एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, ये महाराज जी। हाँ, माला भाला की कैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु के लिए एक बाणी उसकी माला और भाला है, क्योंकि आजकल साधु की गोली की जरूरत नहीं है, बोली की जरूरत है। अगर संत बोल देगा, रामायण में लगा का मोरो वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर लीगा। अगर सही संत है तो जो बोलेगा उसे बोली की जरूरत नहीं है, उसकी बोली पत्थर की लकीर है। एक बोलेगा साला शराब तो ये हो जाएगा, तेरा कल्याण तो वो होगा, इतिहास गवाह है। तो पहले तलवार भाला बंदूक कुछ नहीं उठाते, वे तो सब जल उठाते, वे घबरा जाते, नेता ने मुख्यमंत्री वे भी आज भी झुक जाएगा। अगर हम में पावर है तो कुछ नहीं है, हमारे लिए जल है, चुटकी और विभूति, यही सब कुछ हमारे लिए जी। हाँ, तो ऐसा ये तो भगत विश्वास की बात है। तो प्रहलाद जी को जब गई थी तो क्या ये विश्वास हमें महादेव, इसमें हमें सब कुछ है, तो ये कुछ नहीं कहते, हमारी बाड़ी सत्य जो बोलेंगे वो होगा, हम स्वयं पे डिस्पेंस करते हैं ना जी। तो हमें गोली की जरूरत नहीं है, हमारी वाणी महाकाल की गोली से भी ज्यादा जी। और मैं पत्रकार अपने भाइयों से सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे दिव्य संतों को, जब आप ऐसे संतों के सानिध्य में जाए तो इनसे कोई ऐसी बात ना करें जिनसे ये आहत हो। गुरुजी कहीं यूट्यूब पर, कहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसी चल रही है कि कुछ महात्मा क्रोधित हो जाते हैं। महाराज जी एक सीमा होती है, किसी भी व्यक्ति को टच मत करो। सोते हुए शेर को आप बताओ किसी को जगाना, टॉर्चर करना गलत है जी। वो संत है, अपनी मस्ती में कैसे आनंद ले रहे हैं, महादेव आप क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ना। कोई नहीं बोला था आप सीताराम नमो नारायण, संतोष नहीं बोलने चाहिए। क्या मतलब कौन ने किसका बिगाड़ा, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है आपको आप परेशाान करो, हमने कही। फिर उसका ये होता है विपरीत बुद्धि विनाश काले, तो समझो उसका विनाश काले होना, विपरीत बुद्धि संतों टच करेगा, संत ब्राह्मण को वो करेगा धरती कुछ नहीं, उसका विपरीत है, उसे कोई मतलब नहीं, समझो उसका समय खत्म जी। गोरखनाथ जी का धुने से, गोबर से जो है जन्म हुआ था। एक विभूति मच्छिंदर नाथ जी ने जो है, जो गुरु थे, उन्होंने मैया को दी थी कि खाली वो पुत्र प्राप्ति होगी। उन्होंने विश्वास नहीं करा था और उन्होंने वो जाकर गोबर के पात्र में वो विभूति डाल दी थी। तो भगवान भी ऋषि मुनि के आशीर्वाद से आए हैं। आप इस सुनो बनने खीर दही जैसा ये साधु संत जो चाहे वो कर सकते हैं जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, भगवान भी हटा मोरो वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर लीगा जी। भगवान भी संतों के बीच में नहीं आते। संत सही है तो वो उनके दास है, भगवान तो एक कदम चलते हैं, संत और भगवान भी कदम दो कदम चलते हैं जी, है ना। संत हो तो संतों के पीछे भगवान भी चलते हैं। देखिए महाराज, एक बार उद्धव और श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, उद्धव श्री कृष्ण भगवान जा रहे, तो वहाँ से एक संत जी निकले जी। तो एकदम से श्री कृष्ण उतर गए रथ में से। तो उद्धव जी बोले, कृष्ण ऐसा क्यों जी, आप ओम नमो नारायण या सीताराम करते थे, कर सकते महाराज जी से नहीं। कह लगे उद्धव देखो ऐसा है कि वो संत हैं, मैं नाना प्रकार के जन्म लेता हूँ, इस मुझको भी पाप लग जाते हैं, शायद थोड़े बहुत संत की मेरे ऊपर रज पड़ जाए तो मेरा ही बुद्धा है। देखो हर जन्म में हर चीज को वो है,
है नहीं, जो जन्म में हमें लिखा हमारी किस्मत में अगर दुख है तो उसे कोई नहीं काट सकता महादेव के अलावा। लेकिन महाराज जी आपका आशीर्वाद उस विपदा को भी काट सकता है जो जीवन में ना हो, और अगर साधु संतों का दिव्य आशीर्वाद मिल जाए तो आपका तो आशीर्वाद जो है फलीभूत होता ही होता, पत्थर की लकीर होती है। जो महाकाल है सब उनका है, हमारी तो वाणी जो बोल रहा है वो महादेव बोल रहे हैं जी, है ना। तो हम कभी किसी के विषय में गलत नहीं बोलते, न गलत सोचते जी, है ना। सदा संतों का माफ करना, एक बार दो बार संत का करना, माफ करना, शीतल लेना, संत के रोज नहीं होते है ना। तो संतों का में शांति रहना है, आशीर्वाद लेना जी, आनंद रहना। और महाराज जी इस स्वरूप में कभी आपके अपने रिश्तेदार आकर खड़े हो जाते हैं? इसमें कोई रिश्तेदार नहीं, देखिए हमने बचपन से रिश्तेदार त्याग चुकी है, मोह माया भाव में सबका पिंडा का, इसमें कोई मोह माया। गुरु जी जैसे मान लीजिए कोई दूर का रिश्तेदार दिख गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिश्तेदार ही नहीं है, तू पहचानता है, तू अपने संगे नंगा हो, हम देख हमें क्या है रिश्तेदार है, आप बताइए। हमने कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे गुरु महाराज है क्या, बस रिश्ता है तो समाज से, समान संतों से, हाँ गुरु जी महाराज से क्या, जो उनका आदेश। एक बार संत माने नागे से वो घर परिवार उसको कुछ नहीं रहता, जो घर में जाता है वो कोई काम का संत नहीं होता जी, उसका फिर वही विपरीत बुद्धि विनाश काल है, संत घर में नहीं जाते। बिल्कुल, हमने जब से छोड़ा संतों घर में क्या काम है जी, जो संत हैं वो कभी किसी घर नहीं जाते। तो वो एक घर छोड़कर अगर उसी घर में जाने से बाबा क्यों बने जी, अगर आपको घर में ही जाना था तो संत क्यों बने। इसलिए संतों का कोई घर नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता जी। अब लोग ये चादर धरती में कहीं भी बैठ जाए है ना, तो आप लोगों के लिए तब जब यही है हमारे लिए घर है, ये मकान महादेव, ये महादेव, यही महादेव। और आपने महाराज जी जिक्र करा था आपने कि गृहस्थ भी जो है एक संन्यास है, अगर हम उसको तरीके से करें तो गृहस्थ को भी हम आप जैसे नहीं कह सकते, लेकिन कई चीजों को त्याग के हमारे पास पालन पोषण करना है एवं संतों का भी देखना, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर, उतना अगर 5 मिनट भगवान के लिए अगर उसने निकाल लिया तो वो सबसे बड़े भगत है। का पहली भक्ति संतन कर संगत, दूसरी भक्ति में खत्म नहीं करता। आपने 2 मिनट संतों से सत्संग कर लिया, आपको संबेर पार होगा, आप गृहस्थ हैं, आप हमारे घंटा 24 घंटा नहीं बेच सकते, तो आपको कर्म प्रधान विश्व रखा, जो जस करे वो बदस, वो आप कर्म करेंगे तो ये जमीन पैदा करेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ इतना भजन तो नहीं करते भगवान आपको ला कर दे या तब हो रही है, तो हर एक सिद्ध नहीं हो सकता। जिसमें भगवान भोलेनाथ भूत बावननाथ गंगा मैया कृपा होगी वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बस सब कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपका कर्म है भजन का, और जो गृहस्थ है उसका कर्म है गृहस्थी चलाना और सभी का पालन करना, साधुओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। लेकिन आपका तो विशिष्ट योगदान है, सनातन धर्म में भी योगदान है, राष्ट्र में भी योगदान है, और जो समाज को सुधारने में भी योगदान है, हर चीज में योगदान है। महाराज जी नशा मुक्ति के लिए आप क्या कहें? हम तो नशा मुक्त केंद्र हो जाए, इससे बड़ी क्या बात है जी। आजकल युवक बहुत नशा कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। चलो कहते हैं तो संतों का नशा संतों को करना चाहिए, वो इतने संत नहीं करना है, इतनी नहीं आने वाली युवक पीढ़ी कर रही, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें स्वयं संत हूँ, हम भी पीते कभी कहीं मेला का टाइम, हमारे गुरु महाराज का आदेश हुआ, हम भी नहीं चाहते। हमारे आश्रम उज्जैन भोपाल कोलार रोड पे आश्रम है, वहाँ के हमारे भगत कह नहीं सकते 4 वर्ष हुआ गांजा भगत, नशा मुक्त, क्योंकि गुरु का कर्तव्य किसी बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, तो मास्टर का काम है बच्चे को सुधारना, छोटा से ही बड़ा बनता है। हम संत हैं देश के लिए, हमारे बच्चे को सुधारना है, सत्य मार्ग पे लाना है, संत का कर्तव्य गलत भटके हुए को रास्ते पे लगाना। अब हम तो कहेंगे बेटा ऐसा मत करो, लेकिन बेटा बाप से ज्यादा कर रहा है, क्या करे, तो ऐसा हो रहा। बाकी नशा मुक्त हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और गुरुजी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप जितनी भी पब्लिक यहाँ पर आ रही है उन सभी से मेरा अनुरोध है, जो सम्मान आज आप साधु संतों को दे रहे हैं कुंभ के इस महापर्व में, ऐसा ही सम्मान जब ये कुंभ समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भी आप जब साधु संतों को देखें तो इसी प्रकार आप सम्मान की दृष्टि से अपना जो है भाव रखिएगा। कहीं ऐसा हो जाता महाराज जी कि अभी सम्मान है और फिर मैंने देखा है कि देखिए ऐसे बेवकूफों ने कहा क्या दोगे तो लोगे जी, मैं आपको इज्जत दूंगा तो इज्जत मिलेगी। आप मेरे पास आए हो पत्रकार है कि आई जी बैठिए जी, तो मेरा क्या हो रहा, मेरा कर्तव्य जो दोगे तो लोगे, गलत काम का गलत नतीजा है ना, जो करेगा वो भरेगा, है ना। ये तो स्वाभिमान वाले जो होते हैं अहंकार में कुछ होते हैं वो गलत होगा, समझ लो। संतों के प्रति बोलेगा उसका विपरीत बुद्धि विनाश काल है, समय उसका समय खराब हो गया, समय खराब है। महाराज जी लोग तो जो मंदबुद्धि है वो तो सनातन पर भी आक्षेप करते हैं, कहते हैं ये तो लिखी लिखाई बातें हैं, ये तो ये है, लेकिन हमारे तो सनातन में तथ्य भी है। प्रमाण देखा होगा ना तुमने, कुछ बार बर्बाद रोड घूमे तो उसका हाल है तो यही है, इसके अलावा क्या करेगा, क्योंकि उतने भगवान उस लाख बना, इसके अलावा भगवान से बुराई सेवा क्या कर सकता है वो, बताइए। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो देश और भगवान क्या हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो तो किसके बारे में क्या नहीं बोल सकता। तो ऐसे लोगों की बात विश्वास न करें तो वो बेवकूफ, आप तो अच्छे मीडिया प्रचार करें जी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो बहुत सुंदर वाणी महाराज जी ने अपने दिव्य वचनों से हमें जो है कृतार्थ करा और अपने अनमोल समय में से हमें भी
मोती बिखेर दिए अपने शब्दों के। तो ऐसे संतों के चरणों में दंडवत हर हर प्रणाम है। महादेव। साधना, धर्म रक्षा और मेरा न्यारा वृंदावन, ये सब साधु संतों की चरणों की कृपा से ही चल रहे हैं। और इसी के साथ में जय श्री राम। हिंदू धर्म जय महान श्री है, राम। था, रहेगा। जय श्री राम, श्री जय राधे, श्री हरदास, हर हर महादेव। हर हर महादेव।